अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक। दोस्तों, आपने इस वीडियो को चंद मिनट की ये वीडियो है, आखिर तक देखनी है और आपने इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाना है। अभी हाल ही में 25 तारीख को मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या रोनामा हुआ जो निहायत ही दिलखराश, और उसको क्या नाम दिया जाए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा वाक़या जिसने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का सर शर्म से झुका दिया, दाढ़ी वालों का, टोपी वालों का, मजहबी लोगों का बतौर खास। इसलिए एक आम आदमी जब बाहर निकलता है तो उसका तो बहरहाल नहीं पता चलता ये मुसलमान है, लेकिन एक मजहबी आदमी, मजहबी शनाख्त वाला जब कहीं चलता है फिरता है तो उसको दूसरे देख कर कहते हैं ये वो मुसलमान आ रहा है जिसके यहाँ किसी बेटी की, माँ की, खातून की इज्जत का नामो निशान नहीं है। वाक़या क्या हुआ आप सभी हजरात जानते हैं। एक औरत कहीं किसी अरब मुल्क के अंदर रहती थी। हम यहाँ अरब में देखते हैं, आम है, बहुत सारी ख़वातीन, मर्द वो लिबास पहनते हैं, उसके ऊपर अरबी अल्फाज लिखे होते हैं। तो उस बच्ची ने या माँ ने, बहन ने, आप जिस भी उम्र के हों उसे वो खिताब दे सकते हैं, वो एक लिबास पहन के बाजार के अंदर गई, किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठी थी और उसके लिबास के ऊपर उसने जो कमीज पहनी हुई थी लिखा हुआ था हलवा। हलवा के बहुत सारे माना हैं, उम्दा, बेहतर, और भी जिस तरतीब या जिस जाविये में लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाए तो वो इस अंदाज से लफ्ज़ लिखा हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे कुरान मजीद की आयत है। अब यहाँ पर एक पहलू पर गौर करें मेरे भाइयों कि हम कितने पसमानदा, कितने नाखानदा और कितने यानी बेवकूफ़ हैं कि हमें कुरान से, दीन से, मजहब से कितनी दूरी है हमारी। हमें किसी अरबी के लफ्ज़ को देख कर भी नहीं पता चलता कि यह कुरान है। जाहिर सी बात है, जो लोग गए थे वो कोई आलिम, हाफिज या कोई दीनदार तबका तो था नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें एक दीनदार तबके की भी बड़ी कोताही है और वो भी इस सिलसिले में मुजरिम है कि हमने अपने मिंबरों से, अपने स्टेज से हमेशा अवाम के ज़हन में नफरत ही भरी है। हमने कभी इस्लाम का, अमन का, शांति का और इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत का जो मैसेज है, पैगाम है, वो कभी हमने दूसरों को नहीं बताया। जब भी हम स्टेज पे खड़े होते हैं तो हमारे मुंह से अंगारे निकलते हैं, आग के शोले निकलते हैं। मेरे भाइयों, क्या हमें अपने प्यारे नबी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या याद नहीं है? एक मस्जिद नबवी के अंदर आता है और मस्जिद नबवी के अंदर जब पेशाब किया जाता है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ क्या मामला करते हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम इतने दीन से क्यों दूर हैं? हमें किसी अरबी के लफ्ज को देख कर भी नहीं पता चलता कि ये कुरान की आयत है, ये कोई हदीस है या ये कोई अरबी दुआ है। अल्लाह के बंदो, कब हम सुधरेंगे? कब हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान सीखेंगे, हमें ये पता चलेगा ये कुरान है या नहीं? और मुझे अफसोस होता है उस हुजूम पर, उस भीड़ पर, क्या उनके अंदर कोई एक भी सलीमुल फितरत और साहिब अकल नहीं था? हल मिनकुम रजुलुर रशीद, कि जो लोगों को कंट्रोल करता, लोगों को बताता भाई ये कुरान की आयत नहीं है, ये महज अरबी की इबारत है और वो भी एक लफ्ज लिखा हुआ है। अल्लाह के बंदो, ऐ मुसलमानों, अगर सुधरे ना, खुदा की कसम हमने वो दिन देखने हैं कि तारीख के अंदर हमारा सिर्फ नाम और निशान रहेगा। अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं, अल्लाह औरों को ले आएगा। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर हम रूगर्दानी करेंगे, ये रूगर्दानी दी तो और क्या है कि ये हम दूसरों को ये ताना देते हैं कि फलां मजहब बेजार है। भाइयों, एक बात सुनो, किसी मुल्क के अंदर इसी तरह का वाकया एक मुसलमान के साथ पेश आ जाता है, दूसरी कौम के लोग उसको घेर लेते हैं और उसको कत्ल भी कर देते हैं, फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
जुल्म हो गया, नाइंसाफी हो गई। मेरे भाइयों, दीन को सीखें यार, शर्म करें, कम से कम कुरान को सीखें। और मजहबी तबके से गुजारिश है यार, अगर तुम्हें नफरत से और अगर तुम्हें आपस में लड़ने से टाइम मिल जाए ना, इस कौम की अच्छी तरबियत कर लो। जुमे के खुतबों में, निजी महफिलों में तुमने एक दूसरे के पीछे भड़का भड़का कर फिरका परस्ती और मसलक परस्ती का बीज ऐसा बो दिया है कि तुम्हें तो अब फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम तो अपने ही चक्रों में पड़े हो। और आवाम है कि कल अनाम, ऐसे जानवर हैं, ऐसे जानवर हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है इस मुल्क के अंदर। इससे पहले एक ईसाई के साथ 2 साल चाहे शायद 3 साल पहले ऐसा वाकया पेश आ चुका है। एक स्टिकर उसने उतारा था, उसको यह भी नहीं था पता कि भाई इस पे लिखा हुआ क्या है। इसी वजह से उसकी जान ले ली गई। और मुझे ये समझ नहीं आती यार, ये इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, इस्लाम का नाम लेते हैं। क्या इस तरह का एक वाकया होने के बाद इन लोगों की तरबियत नहीं की जा सकती? इन लोगों को नहीं समझाया जा सकता? इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती? ये ऐसे मजहबी पागल लोग हैं, ऐसे मजहबी जुनून है इनके अंदर कि इन्हें ना खुदा का पता, ना रसूल का पता, ना कुरान का पता, ना दीनी शायर का पता। बस जो बात किसी ने कान में डाल दी, बावले कुत्ते की तरह ये उमड़ पड़ते हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का, इस्लाम का और मजहबी तबके का नाम शर्म से झुक चुका है तुम्हारी वजह से। इस पैगाम को आम करें, खुदा के लिए यार संभल जाए। एक ही तरीका है कि मजहब की जानकारी खुद भी लें, अपनी नस्लों को भी मजहब सिखाएं। मजहब, दीन, कुरान, जब उससे दूरी होगी ना, फिर मजहबी पागलपना ही होगा आपके अंदर। फिर ये नहीं पता होगा कि ये कुरान की आयत है या उर्दू का लफ्ज है या अरबी की कोई इबारत है या क्या लिखा हुआ है। और मुझे अफसोस है उन लोगों पर कि जो वहां जमगट्ठा बनाकर, बजाय इसके कि 2, 4, 10 उनमें ऐसे होने चाहिए थे कि बाकी वालों के तो बेवकूफ हो। एक औरत है और वो औरत क्या महसूस कर रही होगी, अब चंद मिनटों के बाद मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।